हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी उसका हमें टाइप के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है। इफ़ एनी, यदि कोई भी बनेगी तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं इनके द्वारा जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगी उसका नाम हमें बताना है। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का जो रीजन है, कारण है, वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ए बी सी और डी का नाम दे देंगे और उसके बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनकी जो साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, उनको हम फाइंड करेंगे और वहाँ से हम पता करेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ। लेट -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0 represents the vertices A, B, C and D of a quadrilateral। यानी कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये ए बी सी डी पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र से। तो d इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी या फिर डी ए, हम चारों साइड को निकालेंगे और उसके बाद में हम उनके जो डायगोनल्स है यानी कि विकर्ण है उनको भी हम फाइंड करेंगे और वहाँ से हम पता करेंगे कि कौन सी टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन रही है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम यूज करेंगे। तो 1 - -1 यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस उसके बाद में हो जाएगा 0 - -2 यानी कि 0 + 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 + 4 हो जाएगा √8 यूनिट। तो इसके बाद में हम निकालेंगे बी सी। बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो बी सी के लिए देखिए सबसे पहले -1 और फिर -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसके बाद में 2 - 0, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 ये भी हो जाएगा √8 यूनिट। उसके बाद में हम बी सी के बाद में सी डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो -3 - -1 यानी कि -3 + 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हम 0 और -2, 0 - 2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट। तो चलिए यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे बचेगा -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बचेगा -2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी √8 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √8 यूनिट। उसके बाद में हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को हम लेके चलेंगे। तो -3 - -1 यानी कि -3 + 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसके बाद में 0 - 2,
तो 0 माइनस माइनस 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा यूनिट। अब देखिए यहाँ पे जो चारों की चारों साइड है वो इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब हम रोम्बस और स्क्वायर में से एक बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी उनको भी हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए सी को फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और -1, तो यानी कि -1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ए और सी के कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद में 2 - -2, तो 2 + 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √16, यानी कि यहाँ पे बचेगा 4 यूनिट। उसके बाद में हम बी डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बी डी के लिए हम क्या करेंगे, बी और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो -3 - 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस इधर 0 रहेगा। तो ये 16 ही रहेगा रूट, और 16 √16 की वैल्यू होती है 4, तो 4 यूनिट। ये भी कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए चारों साइड इक्वल है और दोनों जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किस में होती है, स्क्वायर में होती है, यानी कि स्क्वायर की चारों साइड भी इक्वल होती है और दोनों डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी या फिर डी ए, एंड ए सी एंड बी डी भी इक्वल है, तो वो भी मैं लिख दूंगा ए सी इक्वल टू बी डी। सो गिवन पॉइंट्स, जो दिए गए बिंदु है, फॉर्म स्क्वायर। जो दिए गए बिंदु है वो क्या करते हैं, एक वर्ग को बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए 6th क्वेश्चन का, ए बी सी डी वही हमें चारों पॉइंट दे दिए गए हैं और अब हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो चलिए इसको हम वही सेम टू सेम वैसा वैसा लिखेंगे। लेट -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4 represents the vertices A, B, C and D of a quadrilateral। यानी कि ये जो चारों के चारों पॉइंट्स है वो ए बी सी डी को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि सेम जैसा पहले वाले सब में हमने किया वैसा वैसा इसमें करना पड़ेगा, यानी कि दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, यानी कि डी इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 3 - -3 यानी कि 3 + 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 - 5 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस यहाँ पे बचेगा 4 माइनस का और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √52 यूनिट।
तो हमने सबसे पहले ए बी को निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। तो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो बी और सी के लिए हम क्या करेंगे, बी सी के कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 - 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और उसके बाद में 3 - 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रहेगा माइनस का, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद में इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अपने पास √13 यूनिट। देखिए लास्ट वाली वैल्यू हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो 52 था इसको हम, अगर हम इसमें से जो रूट बाहर निकलता है उसको हम रूट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√13, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 52 है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 13, और 4 का रूट 2 होता है, तो जो 2 है वो हम बाहर निकाल देंगे और 13 अंदर रह जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी की वैल्यू के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो -1 - 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस उसके बाद में -4 - 3, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो ये बनेगा √50 यूनिट। उसके बाद में हम निकालेंगे ए डी की वैल्यू, और ए डी के लिए हम क्या करेंगे, ए और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो उसके लिए -1 और +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस उसके बाद में -4 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे बचेगा 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा √85 यूनिट। अब देखिए हमने चारों की चारों जो साइड्स है वो हमने निकाल ली है। तो पहले वाली जो वैल्यू है वो है 2√13, और ये है √13, ये है √50, और ये है √85। तो चारों साइड है वो डिफरेंट आई है। तो अगर हम इन्हीं चारों साइड को देखें तो हम ये बोलेंगे कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो है नो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। तो हम केवल चारों साइड को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी उनको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम ए सी और बी डी को भी निकालेंगे। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा 0 + 3 इसका स्क्वायर, और प्लस उसके बाद में हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ से बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा √13 यूनिट। और इसी तरह से हम बी डी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो बी डी के लिए देखिए ये हो जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर, और उसके बाद में -4 - 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, ये रूट के अंदर रहेगा यूनिट। अब देखिए जो दोनों डायगोनल्स है वो भी इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट है, और चारों साइड भी इक्वल नहीं है। तो अब देखिए इसमें एक बात जो है देखने वाली, यानी कि जो डायगोनल है ए सी उसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, √13, और जो एक साइड है पीछे उसकी जो वैल्यू है वो है 2√13 है, और एक जो ये साइड है उसकी वैल्यू है √13। तो इसमें देखिए कुछ यानी कि देखने वाली बात है कि दो साइड है, एक तो है 2√13, जैसे मान लो ये है 2√13 वाली, ए बी हमें दे रखी है 2√13, और जो बी सी की वैल्यू है
मान लो ये बी सी है तो ये √13 हमें दे रखी है, तो ए सी की वैल्यू भी हमें √13 दे रखी है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो डायगोनल है और जो साइड है वो इक्वल भी आ जाए और जो बड़ी वाली साइड है वो उन दोनों की डबल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए सी है वो भी हमें √13 दे रखा है और जो बी सी है वो भी हमें √13 दे रखा है और जो ए बी की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2√13, यानी कि इन दोनों का डबल। तो इन दोनों का डबल हो और ये दोनों साइड इक्वल इक्वल हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो सी पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है। तो यानी कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हियर ए बी इक्वल नॉट इक्वल, बी सी नॉट इक्वल, सी डी नॉट इक्वल ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। और मैंने आपको ये रीजन भी बताया कि जो साइड है यानी कि दो साइड इक्वल आ रही है, ये देखिए ये √13 है और ये जो डायगोनल है वो भी √13 है। दोनों यानी कि डायगोनल और जो साइड है वो इक्वल है और जो एक साइड है वो इन दोनों की डबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट सी है वो ए बी के ऊपर ही आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ए बी सी डी चारों के चारों जो पॉइंट डिफरेंट होंगे तभी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है। तो इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो नहीं बन रही। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर नो क्वाड्रिलेटरल will form by given points, या फिर गिवन पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, जो भी मर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी सी डी हमें चारों पॉइंट्स दे रखी है, चलिए हम इनको वही लेट कर लेंगे। लेट 4,5 7,6 4,3 and 1,2 represents vertices A, B, C and D of a quadrilateral। और वही हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र से। तो D इक्वल टू होगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ तक तो जो सारा काम है वो पहले वाला ही होगा। अब हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो 7 - 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम और प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये हो जाएगा √10 यूनिट। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बी सी के लिए 4 - 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस उसके बाद में 3 - 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 3 माइनस का और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √18 भी लिख सकते हैं या फिर 3√2 भी लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि 18 को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 9 × 2 हो जाएगा और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3√2 हो जाएगा ये। उसके बाद में हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो वो हो जाएगा 1 - 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसके बाद में 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा √10 यूनिट। उसके बाद में हम निकालेंगे ए डी की वैल्यू। तो ए डी के लिए हम क्या करेंगे, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे, तो यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यानी कि वही सेम आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा है मैंने, यानी कि 3√2 यूनिट या फिर √18, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए आमने सामने की साइड इक्वल आ रही है, ये √10 है तो पीछे वाली वैल्यू भी √10 आई थी, और ये 3√2 है तो ये भी 3√2 है, यानी कि आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल आ चुकी है। अब आमने सामने की साइड इक्वल रेक्टेंगल में भी होती है, यानी कि आयत में भी होती है, और पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में भी होती है। तो अब इनमें दोनों में से कौन सा होगा ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण को चेक करेंगे। तो ए सी और बी डी की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो ए सी के लिए हम ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे, तो 4 - 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और उसके बाद में 3 - 5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो ये तो हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये हो जाएगा √4, और √4 की वैल्यू होती है 2 यूनिट। अब हम निकालेंगे बी डी की वैल्यू। अब बी डी की वैल्यू के लिए हम बी और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे, तो 1 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और +2 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और प्लस यहाँ पे बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √52 यूनिट। तो अब देखिए ये जो दोनों डायगोनल्स है वो डिफरेंट है, लेकिन जो साइड है वो आमने सामने की इक्वल है। तो इससे क्या होगा कि जो ये है एक पैरेललोग्राम बनेगा, यानी कि रेक्टेंगल के तो दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हियर ए बी इक्वल टू सी डी बी सी इक्वल टू ए डी, यानी कि जो ए बी है वो तो सी डी के इक्वल है, और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो दिए गए पॉइंट है वो क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बनाते हैं।